इस T20 मैच के पहले हमारा बार बार केवल एक ही सवाल हुआ करता था कि अगर अभिषेक ने रन नहीं बनाए, ऊपर से उसका विकेट जल्दी गिर गया, तो क्या हम जिस टेम्पो से बैटिंग कर रहे हैं उस टेम्पो से 200 बना पाएंगे, या हम जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में अपने आप को ढाल लिए हैं उस ढर्रे पर चलते हुए क्या हम 200 बना पाएंगे? उसका आंसर शायद हर किसी को मिल गया है। और ये चीज मैं पहले से बार बार कहता आ रहा था, हो सकता है लोगों को ना समझ में आ रही हो, लेकिन यार मुझे क्लियर दिख रहा था कि अगर एक टीम 8 नंबर तक बैटिंग खिला रही है और सारे बैट्समैन 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, एक्चुअली 200 की स्ट्राइक रेट से सारे बैट्समैन बैटिंग ही इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि अगर ऊपर से विकेट गिर जाएगा और अगर आप मारते हुए चले जाएंगे कि मुझे जाना है, मुझे रन बनाना है, बॉल बहुत ज्यादा हमें रेंज में वेट नहीं करना कि हमारे रेंज में आएगी तो ही मारेंगे। अगर हम बनाकर मार सकते हैं तो मारेंगे, ये नहीं देखेंगे कि बॉलर कौन है, बॉलर का नाम क्या है, उसका कितना बड़ा औहदा है। वी जस्ट हैव टू गो देयर एंड एक्सप्रेस आवरसेल्फ। जो क्रिकेट की बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत डीप है और हर प्लेयर यूज करता है कि मेरे कैप्टन ने कहा आई जस्ट हैव टू गो देयर एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो वही चीज करना और वही चीज करके दिखाई। अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद, संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद जिस तरीके ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की, वो ये चीज दिखाता है कि क्रिकेट कितना बदल गया है। वो सिंगल डबल का जो गेम हुआ करता था T20 क्रिकेट, 160 180 में आप लगभग सेफ फील करते थे कि यार यहां से तो हम डिफेंड कर सकते हैं। अब आप 200 के नीचे भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम न्यूजीलैंड की बैटिंग देखेंगे तो उनके भी विकेट गिर गए थे, बीच में थोड़ी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि बीच के ओवर में कि 200 पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके मिचेल सैंटनर ने बैटिंग की, 200 क्रॉस हुए, ये चीज दिखाता है कि आप मारते जाओ, क्योंकि विकेट ही इस तरीके के बन रहे हैं कि वहां पर रन आएंगे। और शबनम जिस तरीके से आती है, ड्यू जिस तरीके से आती है, ऐसा सच में लगता है कि साबुन की टिकिया हमारे हाथ में जो फिसलती चली जा रही है। बॉलर से बॉल ग्रिप नहीं होती, क्योंकि जब ग्रिप गीली हो जाती है तो सीम गीली जाती है, तो ग्रिप करने में भी मुश्किलें होती हैं। अभिषेक शर्मा ने के जल्दी आउट होने पर उसका आंसर तो मिल गया कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा था सूर्य कुमार यादव का फॉर्म क्या हमारे लिए कंसर्न है? ये भी मैं चीज कह रहा था कि कंसर्न नहीं है। और सूर्य ने जो बोला था ना कि यस आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स, तो वो चीज बंदा करके दिखाया। और जब आपका दिन होता है तो उसने पूरी तरीके से उसे कैश इन किया, पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, हर तरीके के शॉट। ही वॉज प्लेइंग एवरी शॉट दैट ही यूज्ड टू प्ले इन द पास्ट। और 23 इनिंग्स के बाद एक 50 आता है, वो जो उसकी आंखों में सुकून था, वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं, और मैच जिताने के बाद जिस तरीके पिच को ऐसे घूमता है ना, वो दिखाता है कि यही तो है, इसने सब कुछ दिया है। थोड़े दिन इसने मुझे महरूम रखा था 85 से, लेकिन आज फिर इसने मुझे दिखाया कि आप टिके रहो, खुद पर भरोसा करो, आपके हाथ में सब कुछ आएगा। फील्डिंग इज स्टिल आवर कंसर्न, थोड़ी सी ग्राउंड फील्डिंग, क्योंकि मार्च और फरवरी में हमारे पास ड्यू आने वाली है, गेंद फंबल होगी, उसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी। वी आर स्टिल हैविंग 3 गेम्स, उसमें इस चीज की कोशिश करनी है कि हम अपने आप को अडेप्ट कर लें ताकि हम उस सिचुएशन के लिए तैयार रहें। संजू सैमसन का फॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, आपको सेलेक्ट किया गया, शुभमन गिल को बाहर किया गया, ईशान किशन को लाया गया, तो एक क्रोनोलॉजी सेट की गई, डायनेमिक सेट किया गया, कुछ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा गया है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हो। क्योंकि आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जाओगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहोगे, लेकिन अगर इन 5 मैचेस में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं आती है तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया ईशान किशन से ओपन कराएगी, 3 नंबर पर वो तिलक वर्मा को खिलाएगी। क्योंकि तिलक वर्मा तो 101% खेलने वाला आने पर, बाकियों का नहीं पता, क्योंकि ही इज ओनली काइंड ऑफ अ बैट्समैन इन दिस सेटअप हु हैज द कैपेबिलिटी टू बिल्ड द इनिंग्स और उसके बाद जाकर ब्लास्ट करना। तो और इकलौता ऐसा बैट्समैन है, क्योंकि रिंकू सिंह भी थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत डाउन द ऑर्डर आता है। तो संजू सैमसन का फॉर्म एक कंसर्न है। बहुत ज्यादा ड्यू पड़ जाने पर हमारे लिए बॉलिंग भी एक कंसर्न है, पर शायद मुझे लगता है क्योंकि इतने रन्स बन रहे हैं तो बॉलर्स रन कभी ना कभी तो खाएंगे। और आप ये सोचो कि 4 ओवर में बॉलर 30 दे, तो अब के क्रिकेट में ये चीजें नहीं होने वाली। हमें यूज टू होना पड़ेगा कि बॉलर्स का अगर इकोनॉमी T20 क्रिकेट में 10 का है तो वो नॉर्मल है। इफ इट इज मोर देन 10
तब हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए। तो मुझे इसमें भी कंसर्न नहीं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था कि जसप्रीत बुमराह कोई इंजर्ड नहीं था, हमने उसे रेस्ट दिया। उसके बाद हम इस मैच को निकाल कर लाए और शुरू के 3 ओवर 4 ओवर में जिस तरीके न्यूजीलैंड लग रहा था यार ये 200 प्लस तो मतलब कह के मारेगी और अच्छा खेल गई, 250 रन बना दिया। क्योंकि शबनम आ गई थी, गेंद ग्रिप नहीं हो रही थी, बैटिंग बहुत ईजी हो गई थी। लेकिन हमारे बॉलर्स ने मिडिल ओवर में स्टिक किया। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने टॉप क्लास की बॉलिंग की। लेकिन साला फिर हमारे लिए वही कंसल कि रोहित शर्मा ने जो कहा था ना कि इट इज गोइंग टू बी सो हार्ड टू प्ले वरुण एंड कुलदीप टुगेदर, भाई सच में नहीं खिला सकते हैं। क्योंकि अगर कुलदीप वरुण दोनों को खिलाएंगे तो एक फास्ट बॉलर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो होगा अर्शदीप सिंह। और अगर अर्शदीप का हमने सेक्रीफाइस किया तो दूसरा मीडियम पेसर हमारे पास हार्दिक बचेगा, जो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। क्योंकि ड्यू आएगी, स्पिनर के लिए बॉल ग्रिप करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2 में से एक ही खेलेंगे, बट स्टिल वी आर इन टू गुड कंडीशन एज बोथ आर डूइंग क्वाइट ग्रेट। हम दोनों को खिला सकते हैं पर नहीं भी खिला सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सेटअप गड़बड़ हो जाएगा। और शिवम दुबे की पावर रेटिंग को तो भूलना नहीं चाहिए। बंदा क्या क्लास बंदा है भाई। जिस तरीके कल उसने छक्के मारे ना, सच में लग रहा था तारे के पास गेंद चली गई, गेंद बन गई तारा, आसमान में तारे बन गई। तो शिवम दुबे की पावर रेटिंग और उसे हम बिल्कुल सही जगह यूज कर रहे हैं। रिंकू सिंह का मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा सा ऊपर उसे इनिंग्स बिल्ड करने वाली जगह पर भेजना चाहिए। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं उसे हमें अपना क्राइसिस मैन बनाना, वेल एंड गुड। पर ओवरऑल देखा जाए, we have already solved our unsolved questions and we are not left with any sort of a question, but मेरे लिए फिर भी एक कंसर्न है, वो है फील्डिंग। फील्डिंग सही हो जाए तो एवरीथिंग इज चंगासी। आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस चीज की भी कमी है, इंडिया को किस चीज पर वर्क करना चाहिए? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज फॉलो, सॉरी सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।